हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीएचएसएल 2021 का जो फॉर्म है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्ज़ाम आपका मई में होने वाला है। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी बातें पता होनी चाहिए, जैसे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसके थ्रू आपको कौन कौन सी जॉब मिलती है और क्या सैलरी मिलती है, साथ ही फॉर्म भरते टाइम आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, वो सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी डाउट है आपके सीएचएसएल से रिलेटेड, वो सभी आपके इस वीडियो के एंड में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 to 27 ईयर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर क्रूशियल डेट रखी गई है इस बार 1 जनवरी 2022। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो 1 जनवरी 2022 से पहले पूरी हो गई हो, ये आपको मेक श्योर करना है। जो आपकी एज है 18 साल, वो 1 जनवरी 2022 से पहले पूरी हो गई हो। साथ ही जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन यहाँ पे मांगी गई है आपकी 12th पास। आप मिनिमम 12th पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी 12th पास भी 1 जनवरी 2022 से पहले हो गई हो, या 12th पास या 12th इक्विवेलेंट। 12th इक्विवेलेंट में आपका जैसे आईटीआई कर रखा होता है कई लोगों ने, या फिर पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो उसे 12th इक्विवेलेंट माना जाता है। वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो रिजल्ट है 12th का या फिर 12th इक्विवेलेंट का, वो 1 जनवरी 2022 से पहले आ गया हो और आपकी एज 18 साल 1 जनवरी 2022 से पहले हो गई हो। ठीक है, यहाँ पे 18 से 27 साल एज है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब 18 to 33 एज है अगर उनकी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। 18 से 30 साल अगर उनकी एज है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर दे रखा है आपका कब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कब तक आप पेमेंट कर सकते हैं, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में आप फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा कि आप 3 या 4 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट करें, क्योंकि शुरुआत के 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा सर्वर में दिक्कत रहती है। कई बार पेमेंट हो जाती है लेकिन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाता। ऐसे ही आप लास्ट में कोशिश करें 4 मार्च से पहले सभी लोग एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो फिल कर लें, क्योंकि लास्ट डेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई सारे लोग ट्राई कर रहे होते हैं फॉर्म भरने का, तो साइट क्रैश भी हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि लास्ट डे से पहले फॉर्म फिल कर लें और शुरुआत के 1-2 दिन बाद फॉर्म फिल करें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपके कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, अगर आप कलर ब्लाइंड है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए, फॉर्म फिल करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कई बार छोटी छोटी गलतियों के चक्कर में फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो आपको अगर एज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नोटिफिकेशन का पेज नंबर 3 देख लीजिएगा। यहाँ पर बता रखा है कि कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1995 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2004। तो कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देख लीजिएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस एग्जाम के थ्रू आपको कौन कौन सी जॉब्स मिलती है और आपकी क्या सैलरी रहती है। तो देखिए, बेसिकली आपकी जॉब आपको या तो पोस्ट ऑफिस में जॉब मिल सकती है या फिर किसी मिनिस्ट्री में जॉब मिलेगी। तो एक रेप्यूटेड जॉब होगी। वर्क के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 टाइप की आपको जॉब मिल सकती है। या तो आप लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप LDC के रूप में सेलेक्ट हुए हैं तो आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, जिसमें आपका बेसिक पे 19,900 रुपये होगा। और अगर आपका बेसिक पे 19,900 रुपये होता है तो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी वो 36,000 के अराउंड आएगी। ये ग्रॉस सैलरी होगी। इसमें आपका फ्यूचर के लिए कुछ पार्ट सेव हो जाएगा, टैक्स कटेगा। इसके बाद जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी हर महीने, वो 30,000 रुपये मिलेगी स्टार्ट में आपको 30,000 रुपये इन हैंड मिलेगा। कहाँ पे? एक्स सिटी में। अगर आपकी जॉब लोकेशन एक्स सिटी के तो आपको इतना मिलेगा। अगर आपकी जॉब लोकेशन सिटी वाई में आती है तो आपको 30,000 में से लगभग आप 2 से 3,000 रुपये माइनस कर दीजिए, लगभग 28,000 रुपये आपको सिटी वाई में मिलेगी पेमेंट। और सिटी जेड में अगर आपकी जॉब लोकेशन है तो इस 28,000 में से भी लगभग 2,000 रुपये माइनस कर देंगे आप, तो 26,000 के अराउंड आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो जैसे जैसे आपकी सिटी का लेवल चेंज होगा आपकी सैलरी कम हो जाएगी। सिटी एक्स मतलब सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी क्योंकि खर्चे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। सिटी वाई में कम खर्चे होंगे तो आपको कम सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो 19,900 यहाँ पे सबसे कम सैलरी है इस एग्जाम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोस्टल असिस्टेंट। अगर आप पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर DEO के रूप में सेलेक्ट होते हैं तो आपको लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। इन तीनों पोस्ट में आपकी एक ही सैलरी है, लेवल 4 की सैलरी, जिसमें आपका बेसिक पे होता है 25,500 रुपये। अगर आपका बेसिक पे 25,500 रुपये है तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो लगभग आपकी आएगी 48,000। हाँ, 48,000 के अराउंड आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी, जिसमें डिडक्शन होने के बाद आपको लगभग
42,000 तक आपको इन हैंड सैलरी हर महीने मिलेगी स्टार्ट में। ठीक है, ये कहाँ की है, ग्रुप एक्स सिटी की सैलरी है ये। वाई सिटी में आपकी इसमें से 2000 माइनस कर दीजिए, जेड सिटी में जो एक्स सिटी की सैलरी है उसमें 4000 माइनस कर देंगे तो जेड सिटी की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपकी एक्स सिटी में जॉब लोकेशन है और आप पोस्टल असिस्टेंट या फिर डीईओ के रूप में सेलेक्ट हुए हैं तो आपको लगभग 40 से 42,000 रुपये स्टार्ट में मिलेगी सैलरी इन हैंड। ठीक है, 48,000 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी, तो एक अच्छी सैलरी है यहाँ पे। तो देखिए लेवल 4 की जितनी भी जॉब्स हैं यहाँ पे सबके लिए आपको सेम सैलरी मिलती है। देखिए लेकिन यहाँ पे एक लेवल 5 की पोस्ट भी यहाँ पे एक बता रखी है कि यहाँ पे लेवल 5 की पोस्ट भी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसके लिए भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन है। क्या क्वालिफिकेशन है, 12th पास होनी चाहिए आप, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास हो तो आप इन सभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लेवल 5 की जॉब में आपकी सैलरी होगी 29,200 आपकी बेसिक सैलरी होगी। ठीक है, जो ग्रॉस सैलरी आपकी यहाँ पे बनेगी स्टार्ट में वो 55,000 बनेगी। ठीक है, जिसमें आपको डिडक्शन करने के बाद अराउंड आपको जो सैलरी मिलेगी इन हैंड वो मिलेगी 46,000। ठीक है, 46 के प्लस ही होगी, 46,000 के प्लस आपको सैलरी मिलेगी स्टार्ट में एक्स सिटी में। ठीक है, ये लेवल 5 की पोस्ट है, 2800 ग्रेड पे की जॉब है ये। 2800 ग्रेड पे की जॉब है, सीजीएल के थ्रू मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी इसे ऐड किया गया है, तो सेम क्वालिफिकेशन है। बस यहाँ पे देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये जो ग्रेड ए की जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो कि आपको सीएजी के ऑफिस में मिलती है, इस जॉब के लिए आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके लिए आपको 12th पास तो होना चाहिए, लेकिन 12th आपकी साइंस से होनी चाहिए, साइंस जिसमें आपके पास मैथ एज अ सब्जेक्ट हो। तो अगर आपने साइंस से 12th पास करी और मैथ आपका सब्जेक्ट था तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीएजी के ऑफिस में। यहाँ पर भी आपको सेम लेवल 4 की सैलरी मिलती है। तो कौन कौन सी जॉब्स होती हैं सीएचएसएल के थ्रू और क्या सैलरी होती है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका वैकेंसीज। तो वैकेंसीज के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, कोई भी करेक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं बताई गई है। आप एग्जांपल लेके चल सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में लगभग 5 से 6,000 वैकेंसी हर साल सीएचएसएल की आती हैं, तो इस साल भी लगभग इतनी वैकेंसीज होंगी, लेकिन एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको एसएससी के अपडेट के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, नॉर्मली एग्जाम होने के बाद ही जो वैकेंसी है टोटल वो पता चलती है। नेक्स्ट है आपका रिजर्वेशन। अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और वो रिन्यू हो रखा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अगर रिन्यू कराना है या फिर बनवाना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप मार्च महीना के आने से पहले पहले उसे बनवा लें, क्योंकि देखिए 7 मार्च 2022 जो कि फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है, वही लास्ट डेट है जब तक आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट 7 मार्च 2022 के बाद इशू होगा तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा और आपको यूआर कैटेगरी में गिना जाएगा। ठीक है, अभी तो आप रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग चलोगे, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तब आपकी कैटेगरी चेंज करके कहाँ कर दी जाएगी, अनरिजर्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप कोशिश करिए मार्च महीने के आने से पहले ही आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसे रिन्यू करा लें या फिर बनवा लें। 7 मार्च 2022 के बाद अगर आपका सर्टिफिकेट इशू होगा तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में गिना जाएगा और आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परमिशेबल डिसेबिलिटीज। जो फिजिकल डिसेबल हैं उनके लिए कौन सी पोस्ट पे क्या बेनिफिट, कौन सी पोस्ट पे वो अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए कौन सी फिजिकल डिसेबिलिटी अलाउड है, ये यहाँ पे बता रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग से चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको फॉर्म भरते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने आज तक कोई भी एसएससी का फॉर्म नहीं भरा है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, बाद में आप सीएचएसएल के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप अप्लाई खुद भी कर सकते हैं। अप्लाई करने वाला प्रोसीजर आसान होता है, लेकिन आपने अगर रजिस्ट्रेशन पहले नहीं करा है तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप सीधे साइबर कैफे में जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका कोई यार दोस्त हो या फिर बड़े भाई हो जिसने एसएससी में पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उन्हें पता है, तो उनसे अप्लाई करवाएं। ठीक है, गलती ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे तो एसएससी ने करेक्शन विंडो बना रखी है, उसमें आप 250 रुपये पे करके करेक्शन कर सकते हैं, और अगर आप दोबारा करेक्शन करना चाहते हो तो आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे। लेकिन आप कोशिश करें, अगर आपको डाउट लगता है कि कोई चीज़ गलत फिल कर रहे हैं आप, तो पहले किसी से पूछ लें या फिर साइबर कैफे में जाके फिल करवा लें। ठीक है, चाहे आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा हो या ना कर रखा हो, हर बार आपको फॉर्म फिल करते टाइम अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, तो उसको अपलोड करते टाइम काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस बार देखिए फोटो के बारे में इंस्ट्रक्शन नहीं दी है। फोटो में जैसे पिछले साल तक हमें नीचे डेट मेंशन करनी होती थी नीचे, ठीक है, इस साल ऐसा कुछ नहीं बता रखा कि डेट डालनी है नहीं डालनी, तो इस बार आप डेट मत डालिएगा, सिंपल ऐसी फोटो आपको अपलोड करनी है जैसे यहाँ पे दे रखी है पासपोर्ट साइज। आप चश्मा ना लगाएं, कोई स्पेक्स वगैरह ना लगाएं, टोपी ना लगाएं, फोटो ब्लर ना हो। तो कैसी फोटो नहीं होनी चाहिए वो सब एसएससी ने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, अगर आप
सिंपल नंबर वाला चश्मा भी लगाते हैं, ठीक है, जैसा मैंने लगा रखा है, तो वो लगा कर भी फोटो ना खिंचवाएं, ठीक है। तो ऐसी फोटो होनी चाहिए, कितने डायमेंशन क्या है, 3.5 मल्टीप्लाई 4.5, ये आपकी फोटो की डायमेंशन है, और 20 KB से 50 KB के बीच की आपकी फोटो होनी चाहिए। आप जब फॉर्म अप्लाई करने के नीचे आएंगे तो वहां पे भी इसके बारे में लिखा हुआ, ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते टाइम काफी ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इसके चक्कर में मैक्सिमम लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो ये गलती नहीं करनी है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आपके 3 एग्जाम होते हैं। पहले होगा आपका टीयर 1। टीयर 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, और यहाँ पे 200 नंबर का ये टोटल पेपर होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है आपका। इस एग्जाम में आपके 4 सेक्शन पूछे जाते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन। सब सेक्शन से आपके 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो हर सेक्शन आपका 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये सब आपको पता ही होगा। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। मान लीजिए आपके जीके में अगर 0 नंबर आए, आपकी टोटल कट ऑफ गई थी 143 मार्क्स, और आपके इन तीनों को मिला के, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग को मिला के आपका 144 मार्क्स आ गए, और जीके में आपके 0 नंबर आए, तब भी आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये क्लियर है आपको। टीयर 1 आपका 200 मार्क्स का होगा। इसके बाद होता है टीयर 2। जो भी कैंडिडेट्स टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं वो टीयर 2 में जाते हैं। टीयर 2 होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे आपको एक एस्से और एक लेटर लिखना होता है, ठीक है। एस्से आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है, और लेटर आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। टोटल आपका 50 मार्क्स का लेटर होता है, 50 मार्क्स का एस्से होता है, 100 मार्क्स का आपका टीयर 2 होगा। 100 में से आप जितने मार्क्स लाते हैं, तो टोटल आपके 200 मार्क्स का टीयर 1 और 100 मार्क्स का टीयर 2, 300 मार्क्स का आपका टोटल ये एग्जाम होता है सीएचएसएल का। 300 में से ही आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक है। 300 में से आप जितने भी मार्क्स लाएंगे उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी और जॉब लोकेशन मिलेगी, ठीक है। टीयर 3 क्या होता है आपका? टीयर 3 होता है टाइपिंग। टाइपिंग आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके कोई भी आपको नंबर नहीं मिलते हैं। टाइपिंग आप 2 भाषाओं में कर सकते हैं, या तो इंग्लिश में या हिंदी में। इन्हीं 2 भाषाओं में से किसी एक में आप टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा एग्जाम पैटर्न। मेनली आपको ध्यान देना है, टीयर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीयर 1 के बाद ही आप टीयर 2 और टीयर 3 की प्रिपरेशन करें, तभी अच्छा होगा। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है आपकी टीयर 1 की प्रिपरेशन काफी सही हो रखी है, तो आप टाइपिंग अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैंने पर्सनली, और मैं बाकी जितने लोगों को जानता हूँ, वो टीयर 1 के बाद ही सबने टीयर 2 और टीयर 3 की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, ठीक है। काफी टाइम मिलता है, एसएससी का प्रोसेस भी थोड़ा डिले ही रहता है, तो इतना टाइम आपको इजीली मिलता है कि आप टीयर 2 या फिर टाइपिंग की तैयारी एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक बात को और ध्यान दीजिएगा, टीयर 2 और टीयर 3 की लैंग्वेज का, ठीक है। टीयर 3 में क्या होता है आपका? टाइपिंग। तो टाइपिंग की जो आपकी लैंग्वेज है वो आपको यहीं पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे अभी, उसमें आपको पॉइंट नंबर 16 दिखेगा, मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पर आप मीडियम फिल कर सकते हैं। आप टाइपिंग अगर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इंग्लिश चूज करें। इंग्लिश की टाइपिंग सीखना ज़्यादा आसान होता है। हिंदी में मात्राएं भी सीखनी पड़ती है, तो हिंदी की टाइपिंग सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इंग्लिश अगर आप सेलेक्ट करते हैं टाइपिंग की लैंग्वेज, तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा, आसान होगा सीखना, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको हिंदी की टाइपिंग अच्छी लगती है, आती है पहले से, तो आप हिंदी को चूज कर सकते हैं, ठीक है। टीयर 2 की लैंग्वेज को चूज यहाँ पे नहीं करना है। एग्जाम फॉर्म जो आप फिल करेंगे अभी, उसमें आपके टीयर 2 की लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है। टीयर 2 की लैंग्वेज आपको एग्जाम हॉल में बैठ के सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। टीयर 2 की प्रिपरेशन आप जोन सी भी लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। बस जब आप एग्जाम देने जाएंगे टीयर 2 का, तो आपको जो आंसर शीट मिलती है उसके टॉप पे लिखा होता है कि आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं। लेटर और ऐसे आप कौन से मीडियम में लिखेंगे, तो आपको वहीं फिल करना है। आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी फिल कर दीजिए, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश फिल कर दीजिए, ठीक है। जो टाइपिंग की लैंग्वेज है वो आपको यहीं पे सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। तो ध्यान से भरिएगा, आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश, हिंदी में देना चाहते हैं टाइपिंग, तो हिंदी को फिल कर दीजिएगा। तो देखिए, नोटिफिकेशन के पेज नंबर 13 पे आपको एग्जाम पैटर्न दिख जाएगा। टीयर 1 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसी पेज पर आपको नीचे एग्जाम सिलेबस दिख जाएगा। इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, मैथ्स में कौन से चैप्टर्स आते हैं, तो ब्रीफ में आपको सिलेबस यहाँ पे दिख जाएगा। डिटेल में अगर आपको सॉल्यूशन जानना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या वेटेज है किस चैप्टर का, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम के बारे में ढंग से जानना है कि क्या सिलेबस कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञानी लर्नर नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको उसका। वहां पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं एसएससी सीएचएसएल के, उनको आप देखिए, 2-3 पेपर आप सॉल्व करके देखेंगे, पढ़ेंगे जब उनको, तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं,
किस लेवल के जीके क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको पता चल जाएगा वहाँ से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि कंपटीशन कितना है इस एग्जाम में, ठीक है, कितने चांसेस है हमारे, हमने इतना पढ़ रखा है इतना पढ़ रखा है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। 2019 में वैकेंसी आई थी एसएससी CHSL की, 2020 में जिसका एग्जाम हुआ था उसमें देखिए लगभग 42 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, पेपर देने गए थे लगभग 14 से 15 लाख लोग। ठीक है, अब आप देखते हैं जब 14 से 15 लाख लोग पेपर देने जा रहे हैं तो मैं लगाता हूँ लगभग 4 लाख लोग तो कम से कम ऐसे होंगे जो पढ़ के गए होंगे। ठीक है, बाकी लोग मान लीजिए थोड़ा कम पढ़ के गए, उन्होंने 10-15 दिन पढ़ाई करी, लेकिन 4 लाख तो ऐसे सीरियस कैंडिडेट होंगे इन 14-15 में से जो बिल्कुल पढ़ के गए थे अच्छे से। और आपको पता है वैकेंसी कितनी होती है, 5 से 6 हज़ार, हद मार के वैकेंसी होंगी 7 हज़ार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना है। 4 लाख लोग हैं जो पढ़ के गए हैं, उसमें से वैकेंसी है सिर्फ 6 हज़ार लोगों की। तो आपको पता चल गया इसी से ही कितनी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो लगभग आप 7-8 घंटे डेली कर रहे हैं तभी आप सोचिए चांस बनते हैं। ठीक है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अभी 3-4 महीने मुझे क्लियर करना है। ठीक है, 3-4 महीने में जब आप क्लियर करने का टारगेट बना रहे हैं तो आपको डेली कम से कम 7-8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक बढ़िया सोर्स से पढ़िए। बाकी स्ट्रैटेजी मैंने अपनी बता रखी है, आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको यूट्यूब चैनल कौन से फॉलो करने हैं, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, वो सब मैंने आपको डिटेल में बता ही रखा है वीडियोज़ में, आप वो देख सकते हैं। मैथ्स की मैंने अलग वीडियो बनाई थी और इंग्लिश, जीके और रीजनिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, उसमें बता रखा था कौन से यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करने हैं और कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक वगैरह पे आप टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन जब 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसी के बाद टेस्ट देंगे तभी फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आपका 10-20% सिलेबस कंप्लीट हुआ है अभी और आप टेस्ट देने लग गए तो कुछ फायदा नहीं होगा उसका। कम से कम 50-60% सिलेबस कंप्लीट करें, बाद में टेस्ट दें। ठीक है, डे 1 से टेस्ट देना स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, सो आई होप कि आपके जो भी डाउट्स थे एसएससी CHSL एग्जाम से रिलेटेड वो सब क्लियर हो गए होंगे। आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट होते हैं मैं यहाँ पे देते रहता हूँ। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बुक्स की पीडीएफ्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया हो एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आपको इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करता हूँ, या आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी की तैयारी बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे और बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। अभी यहाँ पर स्पेशल ऑफर चल रहा है अनलॉक 20, तो यहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा 2 फरवरी तक। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं ज्ञानी10, फीस आपकी जो भी चल रही है उसमें 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको मिनिमम फी पे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आपको यूजुअली 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और भी वीडियोस आती रहेंगी प्रिपरेशन से रिलेटेड, और पहले भी वीडियो बना रखी है जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।